Hello guys, welcome to online class of Python language. Today we are going to continue our chapter that was data representation, and in this chapter today we are going to study Sky code and Unicode. We will understand what all these three codes means, how do we work with them, what are the uses of these codes. But before that, I have this PDF. Actually, on in the last lecture one thing was left, and that was binary addition. एक्चुअली हमने जो लास्ट टाइम स्टडी किया था वो स्टडी किया था अप टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स। कन्वर्ज़न हमने किया था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। तो ये वही पेज है। अच्छा, वापस हम चलते हैं। एक बहुत छोटा सा पॉइंट है जो मैं अभी आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि वो पॉइंट नेक्स्ट चैप्टर में आपके सामने आने वाला है। तो ये सारे वो क्वेश्चंस थे जो आपको बताए थे कि ये आपको प्रॉपर करने हैं, समझने हैं, ठीक है। ये जो आपको स्क्रीन पे टॉपिक दिख रहा है, रिप्रेजेंटिंग अनसाइंड इंटीजर इन बाइनरी, इसमें कुछ खास नहीं है और एक्चुअली आपके सिलेबस में यूटिलाइजेशन भी नहीं है, दैट्स वाई हम स्किप कर रहे हैं इसको। नाउ सी हियर इट इज़ बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन किस तरह से परफॉर्म होता है 2 मिनट में हम वो सीख लेंगे, क्योंकि ये आगे काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में इस पे वर्क करेंगे हम। देखिए, जिस तरह से डेसिमल में हम एडिशन करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, इन द सेम वे बाइनरी नंबर सिस्टम में भी हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस में आप स्टडी भी करके आए होंगे ऑल अबाउट। लेकिन जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है वो सिर्फ है बाइनरी एडिशन। एक बात तो ये कि बाइनरी में केवल 2 ही सिंबल्स होते हैं, दैट इज़ 0 एंड 1। तो 4 कॉम्बिनेशंस, 5 केसेस बनेंगे। इसमें 5 केसेस बनेंगे, उसमें हम देख लेते हैं किस तरह से एडिशन किया जाता है। 0 एंड 0 को हमेशा 0 ही रहेगा ये, ठीक है। एडिशन ऑफ 2 बाइनरी ज़ीरोज़ रिजल्ट इन 0, क्लियर। अच्छा, 0 और 1 का जब हम एडिशन करेंगे तो फिर उसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। ये हो गया एक पॉइंट। थर्ड है कि 1 एंड 0 को जब हम ऐड करेंगे तो आउटपुट में 1 आएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट केस यहाँ पे आता है कि जब हम 1 एंड 1 यानी कि हमारे बोथ सिग्नल 1 एंड 1 है, तो जब हम उसको ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। एग्जैक्टली 2 ही आया है, क्योंकि ये जो यहाँ पे 1 0 लिखा हुआ है ये बाइनरी में 2 ही कहलाता है, ठीक है। लेकिन हम इसको एक दूसरे तरह से देखेंगे। पहली बात तो ये कि जब भी हम बोलेंगे कि 1 + 1 क्या होता है, तो आप बोलोगे 1 0, बाइनरी में 1 0, ठीक है। अदरवाइज हम कुछ इस तरह से भी इसको बोल सकते हैं। सी द हाईलाइटेड स्पेस, इट इज़ रिटन हियर इन बाइनरी 1 + बाइनरी 1 इक्वल्स binary 1 0, or we can say that in binary numbers 1 + 1 equals 0, carry 1, 0, carry 1। यानी कि जो हम प्रॉपर वर्क में लेंगे वो 0, आगे से क्या होगा यहाँ पे कि 1 + 1 को हम 0 मेंशन कर देंगे, और ये जो 1 है, ये जो 1 है स्टार्टिंग वाला 1, ये वाला जो 1 है, इसको हम कैरी कर देते हैं हमारे नेक्स्ट वैल्यूज़ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है मेरे कहने का, ये हमें अभी समझ में आएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट केस 5 मेंशन किया हुआ है। इन दिस केस 5 दे आर सेइंग 1 + 1 + 1, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 1, ठीक है। कैसे आएगा वो एक्सप्लेन करेंगे अभी आपको। नाउ सी केस 5 की हम बात करते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा 1, ये 1। पहले हम इन दो 1 1 को ऐड कर लेते हैं, तो क्या आया, इस तरह से हम लिखेंगे इसको, दिस 1, ठीक है। तो 1 1 ऐड कर लिया, क्या हो गया, 1 0 हो गया। अब फिर से इसमें 1 एक ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये 0 + 1 1 एंड 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1 1। इस तरह से ये होगा, ठीक है, ओके।
नाउ सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने मेंशन कर दिया है, आप लोगों के माइंड में ऑलवेज रहना चाहिए। 1 + 1 = 1 0। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं जो आगे लिखा हुआ है, जिसको मैंने ऊपर से हाईलाइट कर दिया है, 0 विद कैरी 1, ठीक है। और 1 + 1 + 1 = 1 विद कैरी 1। क्लियर? आगे कुछ एग्जांपल्स आएंगे शायद, उनसे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। यस, ये एग्जांपल ठीक है, हम सिर्फ इस एग्जांपल को यहाँ पे समझेंगे। लुक, डेसिमल एडिशन में हम किस तरह से करते थे, 15 + 27 अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 5 + 7 को हम लेते थे, दैट इज़ ये हो गया आपका 12। तो 12 को किस तरह से हम मेंशन कर देते हैं, 12 को हम इस तरह से लिख देंगे कि 12 का 2 तो यहाँ आएगा लेकिन 1 ऊपर कैरी चला गया, ठीक है। अब इस 1 को हम ऐड कर देंगे, 1 + 1 + 2 दैट इज़ 4, ठीक है। इसी तरह से करते थे। इन द सेम वे बाइनरी एडिशन भी होगा। देखो ये वाला 1 प्लस ये वाला 1, इसको हम ऐड करेंगे तो आना चाहिए 0 विद कैरी 1, तो 0 ये रहा, कैरी 1 यहाँ आ गया, ठीक है। अगेन अब आप क्या करोगे, अब आपको करना पड़ेगा 1 + 1 + 1, है ना। तो ये 3 1 हो रहे हैं साथ में, तो 1 + 1 + 1 अभी अभी हम करके आए हैं, वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया था, तो वो हो जाएगा 1, कैरी 1, ठीक है। तो वो कैरी वाला 1 ऊपर पहुँच गया। अब क्या करना है आपको, अब आ रहा है 1 + 1 + 0, तो 0 तो कुछ नहीं होगा, 1 + 1 को हम कर देंगे, तो 1 + 1 अगेन क्या हो जाएगा, 0 विद कैरी 1, कैरी 1 ये आ गया ऊपर, ठीक है। अगेन यहाँ पे वो कंडीशन आ गई 1 + 1 + 1, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये रहा 1 प्लस और इधर ऊपर चला जाएगा कैरी का 1, ठीक है। अगेन क्या आ गया 1 1, अब ये 1 1 आ गया, तो लास्ट में जो है ये 1 और 1 ऐड करना है हमें, ये तो कंप्लीट 1 0 हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो इन दिस वे वी परफॉर्म बाइनरी एडिशन। अच्छा, अब ये जो दो नंबर थे, ये देखो ये वाला नंबर है, ये 15 का इक्विवेलेंट है, आपको कन्वर्जन करवा दिया है तो आपको खुद से कन्वर्ट कर सकते हो आप इसको। 1111 = 15 डेसिमल, और बाइनरी में 11011 = 27, ठीक है। अब इधर आप 27 + 15 करोगे तो ये 42 आएगा, ठीक है। और ये जो नंबर आया है आपके पास, इसको आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, ये भी 42 ही होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, बट आई थिंक 1 एग्जांपल इज़ सफिशिएंट, उसको मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर ही दिया है। ये कुछ एग्जांपल हैं इन्होंने दे रखे हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। बाकी वहाँ एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा। अच्छा, अब ये एक छोटा सा टॉपिक आता है, कैरेक्टर ऑब्लिक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं हम वो ज़रूर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हेल्पफुल है आगे के हमारे टॉपिक्स के लिए। कौन कौन से टॉपिक्स के लिए, इन तीनों टॉपिक्स के लिए, विच इज़ एस्काई कोड। ओहो, ये मिस्टेक है, यहाँ पे ISCII होगा, ये जो है ना ये A है, ये I होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। नाउ लुक एट हियर, in addition to numeric data, a computer must be able to handle numerical information. In other words, a computer should recognize codes that represent letters of the alphabets, punctuation marks, and other special character as well. These codes are called alphanumeric code. Now see, देखो स्टोरी ये है कि कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर मशीन जो है वो केवल ज़ीरोज़ एंड वंस को रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। अब हम जो वर्क करते हैं कंप्यूटर में, वो हम वर्क करते हैं कीबोर्ड के थ्रू, और कीबोर्ड में डिफरेंट तरह के सिंबल्स होते हैं, उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स होते हैं, है ना। और जैसे कि ये कुछ स्पेशल सिंबल्स हो गए, अपर केस के लेटर्स हो गए, ठीक है, लोअर केस के
लेटर्स होते हैं इंग्लिश के, है ना, स्पेस होता है, एरो होता है, ये सभी तरह के कैरेक्टर्स होते हैं उसमें। तो देयर इज़ अ रिप्रेजेंटेशन, एक रिप्रेजेंटेशन है, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि ये कंप्यूटर मशीन जो है, ये कंप्यूटर मशीन हमारी तरह के अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक डेटा, इन सब को रिकॉग्नाइज करे। और इन सब को रिकॉग्नाइज वो किसकी हेल्प से करती है? वो कुछ स्पेशल कोड्स के हेल्प से करती है, जिस तरह का कोड ये है, जैसे एस्काई कोड है, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये है कि कंप्यूटर साइंस में कोई भी सिंबल है उसका एक स्पेसिफिक कोड होता है, उसका एक स्पेसिफिक बाइनरी कोड होता है, ठीक है, जिस बाइनरी कोड को कंप्यूटर मशीन अंडरस्टैंड करती है। अदरवाइज कंप्यूटर मशीन कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू टाइप, या फिर हम उसमें क्या इंस्ट्रक्शन पास करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें अलग अलग तरह के, कई सारे तरह के कैरेक्टर्स या फिर स्ट्रिंग होते हैं, उनको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाए वो प्रॉब्लम थी, जिसका सॉल्यूशन क्या आया हमारे पास? एस्काई कोड। अब एस्काई कोड क्या होता है, इसको हम प्रॉपरली स्टडी कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या है वो देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जितने पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं सिर्फ मैं वही डिस्कस करूँगा यहाँ पे। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ ASCII कोड मीन्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ASCII। अच्छा, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कौन सा स्टैंडर्ड कोड है? अमेरिकन। अब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड में क्या होता है कि अमेरिकन लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश, ठीक। तो ये जो कोड है, ये कोड केवल इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। अब एक टेबल आपको यहाँ पे मेंशन हो रही है, इस टेबल में क्या है? इस टेबल में डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स के या फिर डिफरेंट कैरेक्टर्स के, डिफरेंट सिंबल के सेपरेट कुछ कोड्स मेंशन किए हुए हैं, जिन कोड्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे, हाँ, एक चीज़ और आपको बता देते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो भी, कि ASCII कोड जो है वो 7 बिट का कोड होता है, ठीक है। तो ये एक 7 बिट का कोड है। अच्छा, अब जैसे कि हमारे कीबोर्ड में, हमारा जो कीबोर्ड है इसमें कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, ये यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है, ABCD वगैरह होते हैं, ठीक है। तो 26 अल्फ़ाबेट्स ये हो गए, और उसके बाद न्यूमेरिक डेटा होता है, ठीक है। उसके बाद ब्लैंक, स्पेस, ये इस तरह के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं। अब अमेरिकन स्टैंडर्ड में क्या है कि देखो, ए जो सिंबल है इसका एक स्पेसिफिक कोड है, ASCII कोड, कितने बिट का? 7 बिट का, ठीक है। बी कोड है और बी कैरेक्टर है, और उसका भी एक स्पेसिफिक कोड है, स्पेसिफिक ASCII कोड है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई फर्स्ट वाली लाइन में। ये जो कॉलम आ रहा है हमारे सामने, इस कॉलम में तो हम बता रहे हैं कि 7 बिट ABCD अप टू Z, इनका जो इक्विवेलेंट ASCII कोड है वो क्या है, ठीक है। इसके साथ में ही इसकी देखो डेसिमल कोड क्या होगा इसका, तो A का डेसिमल इक्विवेलेंट 65 वो मेंशन कर रखा है, A का ही ऑक्टल इक्विवेलेंट वो मेंशन कर रखा है। ये जो नंबर है 100001, इसको जब आप ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे तो आपको यही नंबर मिलेगा 1001, ठीक है। और A का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है? दैट इज़ 41, वो भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक। अच्छा, इसी तरह से 0 1 2 3 5 अप टू 9, ये जो न्यूमेरिक डेटा होता है इसका इक्विवेलेंट ASCII कोड क्या होता है, यहाँ पे मेंशन है इस कॉलम में, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न दिस कोड।
और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ये पूरी टेबल मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है वो बताऊंगा अभी आपको। इसी तरह से स्पेशल कैरेक्टर्स जो ये हैं सारे के सारे, उनका भी अपना एक डेडिकेटेड एस्काई कोड होगा 7 बिट का, ठीक है। अब ये इतना इजी नहीं है कि 7 बिट का ये कोड हम मेमोराइज कर लें, ठीक है। और वैसे भी बाइनरी में है तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो जितना कुछ हमारे सिलेबस में है, हमें क्या करना है, कुछ सर्टेन कोड्स को मेमोराइज करना है जिस तरह के क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे हम लेके बैठ गए और उसको रट रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जैसे आपकी बुक में गिवन है ये क्वेश्चन, ठीक है, द फॉलोइंग इज द मैसेज कोड इन एस्काई कोड, व्हाट इज द मैसेज। यानी कि एस्काई कोड में एक मैसेज दिया हुआ है, अब हमें पता करना है कि ये क्या मैसेज है। तो इन्होंने देखो किस तरह से सॉल्व किया है, उस टेबल से हमने लिया है ये जो नंबर हम देख रहे हैं, तो ये 7 बिट का नंबर है। 7 बिट, दिस 7 बिट बाइनरी कोड इज इक्विवेलेंट टू 48, ठीक है। दिस वन इज 45, दिस वन इज 4C, ठीक है, एंड दिस वन इज 50। कहाँ से आया, टेबल से आया। और अगर टेबल से नहीं आया तो आप इन कोड्स का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल जो नंबर है उसमें इसको कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। नाउ लोकेट दीज हेक्स वैल्यूज़ इन टेबल। अब ये आपने कंफर्म कर लिया। इसके बाद ये जो कोड्स हैं, इन कोड्स को आप ऊपर जो टेबल आपको बताई थी उस टेबल में सर्च कर लीजिए और उससे आपको क्या मिलेंगे, उससे आपको ये कोड मिलेगा। यानी कि 48 स्टैंड्स फॉर H, 45 स्टैंड्स फॉर E, 4C स्टैंड्स फॉर L एंड 50 स्टैंड्स फॉर P। तो फिर इन दिस वे क्या हुआ, ये मैसेज हमारा, ये जो कोड है क्वेश्चन में जो गिवन है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ HELP, हेल्प, ठीक है। सो दिस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं नॉर्मली, और ये बहुत ज़्यादा डीपली पूछने वाला टॉपिक भी नहीं है, ठीक है। इस तरह से लिसन नाउ सी, देयर इज़ अनदर क्वेश्चन इन विच दिस इज़ द मैसेज गो टू 25। अब इसको यहाँ पे ये कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बाय यूजिंग द टेबल 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, GOT, और इनका जो भी कोड है, जो भी 7 बिट बाइनरी कोड है, बाय यूजिंग दैट टेबल 13.7 वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, एंड दैट्स इट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, स्काई कोड, ठीक है, दैट इज हियर ISCII कोड, ठीक। इसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं, ये क्या होता है, ठीक है। सी अभी हमने जो एस्काई कोड पढ़ा था, दैट इज जस्ट अ मिनट, दिस वन, ठीक। एस्काई कोड जो हमने पढ़ा था, इसमें आपको बताया था कि फुल फॉर्म में दिस इज़ रिलेटेड टू अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। अब देखो भाई, दुनिया में ऐसा तो है नहीं कि केवल अमेरिकन स्टैंडर्ड इंग्लिश ही प्रिफर की जाती है भाई। देयर आर वेरियस लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो प्रॉब्लम क्या आई एस्काई कोड के साथ में कि वो केवल इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को ही रिकॉग्नाइज करता था, ठीक है ना। वो किसी अदर लैंग्वेज के कोड्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता था। तो इन सच वे हमारे सामने क्या ऑप्शन आया, ऑप्शन जो आया वो स्काई कोड का आया। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है वो देखते हैं, एंड दैट इज दिस वन, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दैट इज ISCII, ठीक है। तो 1991 में ये जो स्क्रिप्ट है, इन 1991 द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एडॉप्टेड दिस स्काई कोड, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि इन इंडिया देयर आर वेरियस लैंग्वेजेस अदर देन अमेरिकन इंग्लिश, है ना। कौन कौन सी,
तो वो जो है देवनागरी स्क्रिप्ट हो गई। इसमें एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि स्काई कोड इज़ रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, तो आप उसमें बोल सकते हो कि देवनागरी स्क्रिप्ट के लिए यूज़ होती है, गुरमुखी के लिए यूज़ होती है, गुजराती के लिए यूज़ होती है, उड़िया, बंगाली एट्सेट्रा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, और ये कहाँ पे मेनली यूज़ होती है, ये मेनली यूज़ होती हैं हमारी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं। तो सिंस गवर्नमेंट की कई सारी वेबसाइट लोकल लैंग्वेजेस में भी होती हैं और उसमें जो डेटा अपलोड होता है वो लोकल लैंग्वेजेस में भी होता है, कौन सी, उनकी स्टेट लैंग्वेजेस में, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो इससे वो प्रॉब्लम हमारी वैनिश हो गई कि अमेरिकन स्टैंडर्ड में जो प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे केवल इंग्लिश को ही रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्काई कोड में डिफरेंट जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनके भी अपने प्रॉपर 7 बिट के कोड्स, बाइनरी कोड, इंडिविजुअल कैरेक्टर के लिए इंडिविजुअल कोड अवेलेबल हो गया, ठीक है ना। सो दैट वाज ऑल अबाउट स्काई कोड, ठीक है ना। तो अब एक और प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई। फर्स्ट पॉइंट पे हमारे पास था स्काई कोड जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड पे बेस्ड था, और सेकंड जो हमारे पास कोड आया वो आया स्काई कोड जो कि इंडियन स्टैंडर्ड पे वर्क करता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर में हमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड का अलग और स्काई इंडियन स्टैंडर्ड का अलग, ठीक है ना। और कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये पॉसिबल भी नहीं होता है कि दोनों के दोनों स्टैंडर्ड एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही सिस्टम पे प्रॉपर वर्क करें। तो ये इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास थर्ड ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, एंड दैट इज यूनिकोड, ठीक है। हियर इन दिस कॉर्नर इट इज ट्राइंग टू हाइड हिमसेल्फ, दैट इज यूनिकोड। अब यूनिकोड क्या होता है इसको हमें डिस्कस करना है, ठीक है। Now see, it is written here, you have learned about two different encoding schemes, ASCII and ISCII, in previous section. These encoding schemes present different set of characters belonging to different languages by assigning a number to each of the character. इन दोनों जो हमने स्टडी किए थे एनकोडिंग स्कीम्स, इसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स के लिए एक प्रॉपर बाइनरी नंबर असाइन किया गया था, ठीक है। लाइकवाइज देयर आर मैनी एनकोडिंग स्कीम्स दैट अवेलेबल दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। तो ये क्या हो रहा था, ये एक कंप्लीट मैशअप हो रहा था कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के डिफरेंट डेडिकेटेड कोड्स, ये काफ़ी ज़्यादा टिपिकल हो रहा था, ठीक है। आगे क्या लिखते हैं, एज वर्ल्ड इज बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज थैंक्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अ नीड was being felt for an encoding scheme that could represent all the known language characters through one encoding scheme, and answer is Unicode। तो यूनिकोड जो एक तरह से आया, ये एक ऐसी कोडिंग स्कीम हमारे सामने है जिसमें सारे के सारे जो मैक्सिमम जो लैंग्वेजेस हैं उनके कैरेक्टर्स को इसमें एनकोड किया गया है, ठीक है। एंड यूनिकोड इज डेवलप्ड एज अ यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट, यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो इस टॉपिक में यूनिकोड में एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है और इसका वर्क क्या है, ठीक। और सेकंड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ये कि यूनिकोड की कौन कौन सी स्कीम्स अवेलेबल हैं। दीज आर ऑल्सो गिवन इन योर बुक, एंड दीज स्कीम्स आर सी हियर, देयर आर UTF-8, UTF-16 and UTF-32. Unicode defines multiple encoding system to represent characters,
और वो कैरेक्टर्स कौन कौन से स्कीम्स के थ्रू हम यूज़ करते हैं, वो हो गया UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32। नाउ सी व्हाट यू हैव टू डू। ये जो इसके आगे आपके बुक में प्रॉपर मेंशन किया गया है, ये इतना नेसेसरी नहीं है, ना ही एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इससे पूछा जाएगा, ठीक है, और ना ही इतना ज़्यादा डीपली आपके सिलेबस में है जो बुक में अभी आगे दिया गया है, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टडी वट एवर आई हैव टोल्ड राइट नाउ इन दिस सेशन, क्लियर। और जो अभी आपको एक्सप्लेन किया गया, अगर इसको आपको और ज़्यादा सिंपल वे में समझना है, देन यू कैन डाउनलोड द बुक फ्रॉम CBSE साइट, जो कि आपको लास्ट टाइम पे मैंने बताया था कि किस तरह से CBSE की साइट पे बुक आपको डाउनलोड कर सकते हो आप। तो वहाँ पे आप देखोगे एक फ़ाइल मिलेगी आपको, KECS 102, सेकेंड चैप्टर है, ये कंप्यूटर साइंस का सेकेंड चैप्टर है। वहाँ से आप इसको देख सकते हो, इस बुक को डाउनलोड कर सकते हो। तो इन्होंने यहाँ पे भी प्रॉपर दिया हुआ है जितना रिक्वायर्ड है ओनली। तो चैप्टर 2 यहाँ पे एनकोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम, एनकोडिंग स्कीम का इन्होंने यहाँ पे ये एग्जांपल दे रखा है, जो है जैसे ए है, ए की वैल्यू 65 होती है, बाइनरी नंबर ये रहा आपका, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, एस्काई वैल्यूज़ में ही ये बता रहे होंगे, तो ये इन्होंने इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 7 बिट का नंबर होता है, तो ये 7 बिट आप इधर से काउंट कीजिएगा, 0 बाद में एक्स्ट्रा लगाया हुआ है 8 बिट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है सारा का सारा इंट्रोडक्शन में। उसके बाद ये आ गया अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एस्काई, ठीक है। एस्काई में मैंने आपको पूरी टेबल के बारे में बताया था, इन्होंने यहाँ पे बता रखा है बहुत ही लिमिटेड कैरेक्टर्स से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद छोटा सा एग्जांपल हो गया कि अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है, डेटा उसको कन्वर्ट करना है एनकोडेड वैल्यू में, इक्विवेलेंट बाइनरी में, तो उसको किस तरह से करना है। तो सिंपल जो ऊपर से टेबल ले रखी है, उस टेबल से ही हमने ये वैल्यूज़ सेलेक्ट कर ली हैं। D is 68 एंड इक्विवेलेंट 7 बिट बाइनरी कोड इज़ दिस वन, ठीक है। इसी तरह से A 65 होता है, उसके इक्विवेलेंट कोड ये रहा, ठीक है। इसी तरह से 84 उसका इस टेबल से ले लिया है बाइनरी इक्विवेलेंट, फिर वापस A, ठीक है। और इस तरह से जो DATA इनको क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को इस तरह से इन्होंने सॉल्व किया है, ठीक है। तो इस पे काफ़ी, यहाँ पे काफ़ी सिंपल एक्सप्लेन किया गया है और अननेसेसरी कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद ISCAI, ठीक है, स्काई इंडियन स्क्रिप्ट कोड के बारे में इन्होंने बता रखा है, ठीक है। जितना रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना, ठीक। और इसके बाद इन्होंने बताया है यूनिकोड के बारे में, और इतना यूनिकोड के बारे में बताने के बाद दैट्स इट। तो ये यूनिकोड में, यूनिकोड की जो देवनागरी लैंग्वेज है उसकी स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी हुई है, फिर यहाँ पे नंबर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। सो दैट्स इट। आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट फॉर यू पीपल एज इन 11th क्लास। और ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है ना। इसके बाद इस चैप्टर में आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इस चैप्टर में ये करना है कि कन्वर्जन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको प्रैक्टिस करनी है, वेदर दीज क्वेश्चंस आर इन एग्जाम्पल्स और आर रिलेटेड टू अदर वन, दैट इज़ एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर होते हैं तो ये कन्वर्जन से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। कन्वर्जन कौन सा? कन्वर्जन वही कि बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सो दैट इज़ कंप्लीटेड टुडे। अब जो है आपका नेक्स्ट मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा, और वो चैप्टर जो है आपका होगा बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड, ठीक है। तो कल से हम वो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप ये कीजिए कि जितने भी क्वेश्चंस मेंशन किए हुए हैं आपकी बुक में गिवन है, वो सारे के सारे प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करके अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पूछिए। और एस्काई कोड प्लस
स्काई कोड प्लस यूनिकोड, UTF-8, UTF जो भी स्कीम्स हैं बाकी की, इसके जो क्वेश्चंस एग्जाम्पल में गिवन है वो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा इस पोर्शन से आता नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी नॉलेज के लिए कर लीजिएगा। अदरवाइज़ जो कोडिंग स्कीम्स हैं यानी कि स्काई और यूनिकोड, इनसे बहुत ज़्यादा आपके उसमें नहीं आता, neither in 12th neither in 11th class. So thank you for watching this lecture. Have a nice day. Bye.